नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मुर्मोसुध केवली बड़िदम। आवाज नहीं आ रही थी। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार और पुण्य पाप अधिकार में 153 गाथा का स्वाध्याय करते हुए कल बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये आई, ये समझना चाहिए कि जो शुभ भाव हैं, है ना, वो सदा ही बंध के कारण है। ये इम्पोर्टेंट बात है, अभी सुनना ध्यान से। ये शुभ परिणाम सदा ही बंध के कारण है। अज्ञानी जीवों को हो कि ज्ञानी जीवों को हो, वे परिणाम तो बंध के ही कारण है। ही शब्द लग रहा है, सम्यक एकांत, बंध के ही कारण है ना। अभी ध्यान से सुनना। बंध के कारण होने पर भी जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए, जीवों को मोक्ष मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, अर्थात सर्व झंझटों से मुक्त होने के लिए, सारी टेंशन से रहित होने के लिए, सर्व दुखों से रहित होने के लिए चरणान योग में ये प्रेरणा की जाती है कि षट कर्माणि दिने दिने, ये प्रेरणा की जाती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सुखी होने का मार्ग मिलता है। पर इतना सा काम है उन शुभ भावों का। इस एंगल से उनको साधक कहा जाता है। ये एंगल से क्या बात समझ में आई? सिर्फ एकमात्र एंगल है, ये एंगल है, एग्जैक्टली साधन नहीं, एग्जैक्टली बाधक है। क्या बोला? बोलो। वास्तव आगे चर्चा आ रही है, आगे की गाथा में। वास्तव में वे साधन नहीं, जब तक वे शुभ परिणाम है उस शुभ भाव का अतिक्रांत करके स्वभाव सन्मुख होती है परिणति। और जिन जीवों को शुभ परिणाम का जरा सी भी लाग लपेट हो, इतनी सी भी लाग लपेट हो, अच्छे तो हैं, करने तो चाहिए, अच्छे तो हैं, तो समझना वो सीधा डायरेक्ट मिथ्यात्व का जहर पी रहा है, डायरेक्ट। क्यों? उसमें दो गलती हो गई। दो गलती किसके बारे में? शुभ भाव के बारे में दो गलती, और सात तत्व के बारे में बोलो तो पूरी गलती। कोई एक दो लोग अपना फोन वीडियो ऑन कर सकते हैं। क्या बोला? शुभ भाव के बारे में दो गलती। क्या गलती? एक तो आपने जब शुभ भाव से ही लाभ जाना तो संवर से लाभ कैसे जानोगे? दूसरी गलती कि मैं उसको कर सकता हूं, दो गलती हो गई। समझ आ रही बात? जीव
शुभ भाव अपनी चॉइस से कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, अदल सकता है, बदल सकता है। ये दो गलती हो गई। कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो। जिन वाणी में शुभ भावों की जहां प्रेरणा की गई है, उसकी क्या अपेक्षा है, उस अपेक्षा को भली प्रकार समझना चाहिए। जे जे जहां साधक हैं, तेई तेई तहां बाधक हैं। ऐसा उस एक बिल्कुल स्थूल स्थूल दृष्टांत दिया जाता है, एकदम स्थूल दृष्टांत। नदी पार करनी है, साधन क्या है कि नाव। अब वो साधक है, और पार पहुंचने के बाद अगर उसमें से उतरोगे नहीं ना तो वो बैक आ जाती है वापस, बाधक हो गई। गंतव्य पर आने पर उसको छोड़ा जाता है। ऐसे ही भली प्रकार से तत्व निर्णय करने के लिए देवशास्त्र गुरु की समीपता परम आवश्यक है ना। और फिर बराबर से जैसे उन्होंने छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप कहा, तो वो छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय होना परम आवश्यक है। अब निर्णय आपने क्या किया? निर्णय क्या किया? किस निर्णय को फुल फाइनल कहेंगे? जिस निर्णय में एक आवाज, ऐसी जबरदस्त आवाज आए अंदर से ही, क्या? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा परम अकर्तानाथ। बोल खड़े शुभ शुभ भाव साइड में, दोनों एक कोटि में, ये एक आवाज अंदर से है ना। अब टोडरमल जी ने क्या कहा इसके बाद? अब जो निर्णय फुल फाइनल है ना, अब निर्णय में उपयोग लगाओ। डिसीजन हो गया ना, अब ये डिसीजन में उपयोग। ऐसा ही हूं मैं। अब ये सामायिकी है, इसका नाम सामायिकी है। निर्णय में उपयोग लगाना ये क्या है? इसको सामायिक कहते हैं। बस यही सामायिक है। अब जिसके पास निर्णय नहीं है वो उपयोग किधर लगाएगा? समझ में आ रही है बात? तो फिर उसको इस एंगल से साधक कहा जाता है। बस इतनी सी कहानी है उसकी। ठीक है। जिन शासन की शैली बहुत गंभीर है, स्यादवादमयी है, वस्तु अनेकांतमयी है, उसको आपको भली प्रकार से समझना ही चाहिए, है ना। चलो, क्या बात चल रही थी? शुभ परिणाम को जिन शासन में, जैसे व्यवहार को स्थान क्यों दिया, ये चर्चा आई ना कि भैया मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाने के लिए। ऐसे ही इन शुभ परिणामों को स्थान क्यों दिया? वस्तु स्वरूप समझाने के लिए। क्योंकि ये बात आपको देवशास्त्र गुरु की समीपता में मिलेगी, सड़क पे नहीं मिलेगी। बस इतना सा पर्पस है। लेकिन वहां आके क्या करना? तत्व ज्ञान करना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, इतनी गजब की बात कह दी कि ज्ञान स्वरूप को जाने बिना, ज्ञान रूप परिणमित हुए बिना, अनंत जीव राशि है, सभी ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता। परंतु यहाँ ज्ञान रूप परिणमन का अर्थ क्या कहा? मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करता हुआ। इसको यहाँ पे ज्ञान रूप परिणमन कह रहे हैं, है ना। ऐसा वो बार बार याद आता है इस बात को समझने के लिए। हर आत्मा में ज्ञान है, पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है ना। तो ये बात बराबर से समझना कि जिन वाणी में, देखो चरणानियों की शैली कैसी गजब की है। द्वेष कराकर भी मोक्ष मार्ग में लगाया। पर्पस मोक्ष मार्ग है भैया। सुदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी।
तो पर्पज उनसे द्वेष कर लो, क्या ऐसी ऐसी उठा लिया, मतलब कोई कमेंट की बात नहीं है, एक जनरल बात है, अपनी सावधानी की बात है कि अपन ऐसे ऐसे स्वाध्यायियों से सुनते हैं, अरे भैया वे तो मोह करा बना रहे हैं, अरे भैया उनसे अरे भैया पर से मोह नहीं होता, आपको पर मोह नहीं करा था, हमारी परिणति सावधान नहीं है, इसलिए उधर की तरफ से चर्चा की जाती है। अब तुमने तो पत्नी दुकान मकान बच्चे से द्वेष उत्पन्न कर लिया, मिथ्यात्व जहर चल ही रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस जिनवाणी के मर्म को समझा नहीं। भैया पत्नी बच्चे दुकान मकान तो से तो बहुत वो मोह कराते हैं, तो उनसे द्वेष पाल लिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरी समय शक्ति वहां जाती थी तो उस शक्ति को बचा के इधर लगाया, बस इतना सा पर्पज है, द्वेष कराना पर्पज नहीं है। और देखो जो राइट डायरेक्शन में स्वाध्याय करेगा, तत्व निर्णय की जो राइट डायरेक्शन में जाएगा, उसको कोई भूल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जीव हैं, हम जीव हैं तो पत्नी कौन हुई? जीव। बच्चे कौन हुए? जीव। दुकान मकान क्या हुए? अजीब। तो अब जैसे हम भगवान आत्मा, ऐसे वो भगवान आत्मा। जिन चीजों से हमें सुख दुख भाषित होता है, उन्हीं चीजों से उन्हें सुख दुख भाषित होता है। तो वो द्वेष बुद्धि छूट जाती है, साम्य भाव प्रकट हो जाता है। ये गजब की टेक्नोलॉजी है। आई बात समझ में? ऐसे ही देवशास गुरु के प्रति, सुनना बहुत ध्यान से, मिथ्या राग छूट जाता है और साम्य भाव प्रकट हो जाता है। टर्म यूज किया गया है, मिथ्या राग तो चलता है अभी, चौथे गुण स्थान में, पांचवे में, छठवे में देवशाह गुरु के प्रति का राग तो चलता है, लेकिन मिथ्या राग नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राग तो होता है ज्ञानी धर्मात्माओं को, लेकिन मिथ्या राग नहीं होता। ऐसी गजब की बात है। इसलिए बहुत स्पष्ट कि उन चरणारियों के कथनों को भी बराबर से भली प्रकार समझना, उनका पर्पस समझना, और समझकर बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय होके, और एक एक आवाज, जैसे पहले वो सिपाही बोलते थे ना, नाभि से आवाज आए अंदर से, ऐसे बोलते थे ना, ऐसे नाभि से अंदर से आवाज आए, मैं तो एक गया एक भाव हूं, एक निर्णय हो गया, छटनी हो गई, है ना। भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं कौन बताएगा? बोलो, बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए। शांतनु बोलो। भेद ज्ञान अर्थात रहस्य का विशेष ज्ञान। भेद ज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान। नहीं, बस ठीक है। मंजू बहन जी आप बताओ। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, दूसरा का विशेष वस्तु स्वरूप का ज्ञान, और भेद ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय। वो रोमी बोल रही, रोमी बोलो आप। वस्तु स्वरूप में रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब आप रिपीट करो। अजय भैया रिपीट करो। सबसे पहले बात क्या आनी चाहिए? ये क्रम है, लॉजिक होता है इनके पीछे। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप क्या है? सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य बताए, 7 तत्व बताए, ये हुआ वस्तु स्वरूप का ज्ञान। अब हमको रहस्य पता चला, ओ मैं अजीब नहीं हूं, मैं जीव हूं। वस्तु स्वरूप जाने बिना रहस्य का ज्ञान कैसे होएगा? पॉइंट समझ में आया? रहस्य का विशेष ज्ञान, सेकंड पॉइंट। अब रहस्य क्या था? रहस्य क्या है कि जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण हो गया। ग्रहण मतलब मैंने जान लिया, निर्णय कर लिया। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा,
कवि ने तो लख लिया, ज्ञानी धर्मात्माओं ने लख लिया, हमने निर्णय कर लिया जो जहां पे खड़ा है, हमने इस बात को समझ लिया। अब बात चूंकि ज्ञान से चल रही है ना, तो विश्वास तो श्रद्धा की पर्याय है। अजय भैया ने बोला ना, विश्वास श्रद्धा की पर्याय है और जानना ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान के बिना विश्वास होता ही नहीं है, हो सकता है नहीं है। समझ आ रही बात? वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञान। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये डिसीजन मेकिंग हो गई पूरी, है ना। अब निर्णय में उपयोग लगाना, ये क्या हो गई? ये सामायिक की विधि। अब ये सामायिकी है, इसका नाम सामायिक है। अब सामायिक में ही निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। तो पूरा जो इतना विधान था, ये पूरा पंडित साहब लिख रहे हैं, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। ये जो पूरा विधि विधान था, किसके लिए? सर्व टेंशन से मुक्ति के लिए। शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी छिए, है ना। इस देह में बार बार मल मूत्र का घड़ा, देखो ये चरणानियों की शैली है। चरणानियों कैसे बोलेगा? मल मूत्र का घड़ा है। द्रव्यानियों क्या बोलेगा? एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुणों का धनी है, अनंत गुण संपन्न है। तो फिर क्या हुआ? फिर ना उससे राग है ना द्वेष है। मूल में क्या होना था? स्वरूप समझकर, ओहो मैं करता हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मात्र जानना मेरा कार्य है। भेद से कहो तो, अभेद से कहो तो त्रिकाली ध्रुव ध्रुव बना रहता है, मात्र जानता भी नहीं है ना। और जितने भी परद्रव्य हैं, न मेरे लिए कोई इष्ट है और न अनिष्ट है। उधर पर की तरफ से डबल सेफ्टी गार्ड हो गया। पर की तरफ से ज्ञान निश्चिंत हो गया, कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं, मैं किसी का करता धरता नहीं, मुझे किसी परद्रव्य से लाभ हानि नहीं। देखो बाहर में व्यापार धन संबंधी भी कितनी निश्चिंता, जब मुझे कोई लाभ हानि नहीं, कदाचित लाभ हुआ तो मिथ्या राग नहीं, और हानि हुई तो मिथ्या द्वेष नहीं, मिथ्या दीनता नहीं। ये शब्द यूज हो रहे हैं बराबर, मिथ्या, है ना। ओहो अब मैं हम नहीं तो लोग क्या, या तो अहंकार में आते हैं, नहीं तो दीन हो जाते हैं। मतलब ये है रियल आर्ट ऑफ लिविंग। इस प्रकार से आप घर में परिवार में 50 प्रसंग बनते हैं। ज्ञान क्या हो गया? एकदम निर्भर हो गया। जो निर्णय में निर्भर हुआ, जो निर्णय में निर्भर हुआ, तो वो अल्पकाल में कार्य पूर्वक निर्भर होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब ये डिपेंड करता है, वेरी करेगा, एक एक व्यक्ति के पुरुषार्थ पूर्वक वेरी करेगा, योग्यता पूर्वक वेरी करेगा। लेकिन मूल में निर्णय और निर्णय में उपयोग, दो काम है। तो बात क्या चल रही है? शुभ परिणाम ज्ञानी को हो, शुभ परिणाम अज्ञानी को हो, दोनों ही बंद के, दोनों को ही वे तो बंद के ही हेतु हैं। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति के लिए उनको कथनचित साधक कहा जाता है, कथनचित साधक कहा जाता है। और यथार्थ स्वरूप में जो ज्ञान उसका अतिक्रम करके और स्वभाव के सन्मुख होता है, वही जीव वास्तव में सुखी होने के मार्ग में चढ़ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कंपैरिजन किया। क्या? ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन से शुभ कर्म न होने पर भी? जो बाहर में हमको दिखाई देते हैं ना, वो वाले व्रत तप आदि। समझ आ रही बात? उस एंगल से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो देवशास्त्र विधि यही है कि देवशास्त्र गुरु के थ्रू आते ही वो अपने स्वरूप को जान सकता है।
तो ये शुभ कर्म मतलब कौन, अपेक्षा समझनी पड़ेगी, जो बाहर से दिखने वाले व्रत नियम संयम आदि आदि हैं, न होते हुए भी बाहर में कोई नियम संयम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल भी चर्चा की थी, परसों भी की थी, अन्याय अनीति अवक्ष का तो अवश्य त्यागी होता ही है। एकदम जनरल बात है ये। क्यों होता है? अपने को जीव जान की विधि में आ गया ना, मैं जीव हूं, तो सब समझ में आने लगी। ओहो, वनस्पति का जीव है, जल का एक जीव है, वायु का एक जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है, तो सहज ही बने। इधर तो मैं अनाहारी स्वरूप हूं, एक पुद्गल परमाणु मेरे में ग्रहण नहीं होता। अब देखो कैसी मजबूरी है कि पूर्व के अपराध से वर्तमान में भूख का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब ये भूख के भाव को फुलफिल होने के लिए अनंत जीवों का घात क्यों? ऐसा सहज में ही न्याय नीति आ जाती है स्वरूप समझने पर। अनंत जीवों का घात क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी होता है, लेकिन बाहर में जो अणुव्रत महाव्रत जो दिखाई देते हैं, अन्य जीवों को भी जो दिखाई देते हैं, वो न होने पर भी चूंकि उसने अपने आप को भगवत स्वरूप स्वीकार किया है, तो कह रहे हैं वो मोक्ष मार्गी है। ये पॉइंट है यहाँ पर, है ना। और अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को ही प्राप्त होता है। बंध का कारण क्या? अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। मूल बंध का हेतु क्या है? अज्ञान। कल भी बात चलाई थी कि अज्ञान को बंध का हेतु क्यों कहा है, बोलो। वास्तव में तो राग से बंध होता है, फिर अज्ञान से बंध क्यों कह रहे हैं, बोलो। क्योंकि शांतनु बोलो, मिथ्यात्व और राग के कारण ही अज्ञान होते, कारण मिथ्यात्व और कषाय होते हैं। हाँ, ये जहाँ अज्ञान है वहां नियम से मिथ्यात्व है, और जहाँ मिथ्यात्व है वहां अनंतानुबंधी राग है। तो मूल में राग बंध का कारण है, और ज्ञान पर उपचार लगा के अज्ञान से बंध कहा गया है। टोडरमल जी ने नवीन बंध विचार में बहुत स्पष्ट बात की है, क्या कि भैया ये ज्ञान तो स्वभाव का अंश है। यदि यही बंध का कारण हो जाएगा तो मुक्ति का कारण कौन बनेगा? पॉइंट समझ में आया? लेकिन अज्ञान से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है अनंतानुबंधी, तो उसको अज्ञान को बंध का कारण कह दिया। और वही ज्ञान छायोपशमे संगी पंचेंद्रीय ज्ञान ये स्वरूप समझता है, तत्व निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, तो ज्ञान तो वही है, लेकिन अभी इस ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिलती है, अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, तो वो निर्जरा का हेतु बन जाता है। हरी बात समझ में? और अन्य राग होने पर भी अल्प बंध होता है, परंतु सम्यक ज्ञान से निर्जरा सतत चल रही है, सतत निर्जरा चल रही है। ऐसी अद्भुत बातें हैं। ठीक है, अभी अपने को 105 श्लोक की स्वाध्याय करनी थी, तो अपन इसको पढ़ते हैं। ऋषभ आप पढ़ोगे श्लोक या शिखरणी छंद है, महावीर स्वामी की तर्ज पर है। यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचल मा भाति भवनम् शिवस्यायं हेतु ततो ज्ञानामहत्त्वं भवन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो अब क्या कहते हैं अमृतचंद आचार्य भगवान, कितने गजब के भाव भरते हैं
क्या कहते हैं? कुंद कुंद आचार्य भगवान ने बात बता दी। अब वो क्या कह रहे हैं अमृत चंद आचार्य भगवान? अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं और उस बात को दृढ़ करते हैं, है ना? क्या कहते हैं? यह जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से, अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ, परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्ष का हेतु है। देखो क्या बोल रहे हैं? जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, अभी देखना, ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान, है ना? ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। अब स्वरूप कौन जानेगा? आत्मा की ज्ञान। स्वरूप कौन जानेगा? आत्मा की ज्ञान, ज्ञान, है ना? वर्किंग हैंड तो ज्ञान है और आत्मा तो भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, है ना? तो ज्ञान ऐसा जानेगा कि मैं ध्रुव अचल हूं। मैं कैसा हूं? ध्रुव अचल। अब देखना यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा उधर से है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना एक बार। जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से, अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ या उधर से बोलेंगे, जो यह ज्ञान ध्रुव रूप से, अचल रूप से आत्मा होता हुआ। पॉइंट पकड़ में आया ऋषभ? जानेगा कौन? ज्ञान। क्या जानेगा? कि मैं ध्रुव अचल आत्मा हूं, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा ग्रहण हुआ। तीसरी परिभाषा, ठीक है? यहाँ पे लिखा कैसे है? जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान को कह रहे हैं आत्मा, और क्या कह रहे हैं? ध्रुव रूप से, अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ। समझ आ रही बात? ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा आत्मा, हाँ। अब वास्तव में क्या है कि ध्रुव होता हुआ है ना? हाँ, ऐसा वो ज्ञान जो अपने को क्षणिक जान रहा था, जो ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव कर रहा था, जो ज्ञान अपने को कर्म रूप अनुभव कर रहा था, कषाय रूप अनुभव कर रहा था, ये ज्ञान अब अपने को क्या अनुभव करता है कि देखो, ज्ञान पर्याय अनित्य है, अनित्य पर्याय मैं नित्य हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करता है। कितनी गजब की बात है। पर्याय है अनित्य और निर्णय क्या कर रही है? अनित्य पर्याय कि मैं ध्रुव हूं और अचल हूं। बोलो, मैं ध्रुव हूं और क्या हूं? मैं अचल हूं। वो ज्ञान पर्याय ऐसा अनुभव कर रही है, निर्णय पूर्वक अनुभव। क्या? मैं ध्रुव हूं, मैं अचल हूं। बोलो, अब पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ। अरे अब क्या करें, हमारा तो मकान टूट गया। अरे तुम ध्रुव हो, अचल हो। अरे पत्नी मर गई, पति मर गया, अब मेरा क्या होगा? अरे प्रभु, तुम ध्रुव हो, अचल हो। मैं कौन हूं? मैं ध्रुव हूं, अचल हूं। अभी ध्रुव हूं, अचल हूं। कोरोना हो गया, कोई असाध्य बीमारी हो गई और देह का नाश हो गया, अब हमारा क्या होएगा? अरे मैं ध्रुव हूं, अचल हूं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर। क्या हुआ? जन्म मरण भय दूर हुआ। देखो,
अभी 2 3 4 जन्म मरण हो सकते हैं, लेकिन जन्म मरण भय दूर हो गया। कितना बड़ा काम हो गया, जन्म मरण भय दूर हो गया, जन्म मरण भय दूर हुआ। मैं अविनाशी स्वरूपोम। न ऑक्सीजन से जीता, न भोजन से जीता, न आयु कर्म से जीता, न जीवत्व शक्ति से जीता। जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। क्या बोला? मैं जीवत्व शक्ति से जीने वाला नहीं, जीवत्व शक्ति मेरे से जीती है। मैं ध्रुव हूं, अचल हूं। विचार करो। मतलब ये निर्णय अनंत कर्मों की निर्जरा करते हुए वस्तु सामने वस्तु स्वरूप का दर्शन होता है। इसलिए ये एक निर्णय इतनी महत्वपूर्ण चीज है, कारण इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कारण। क्या बोल रहे हैं? परिणमता हुआ भाषित होता है, भाषित, ऐसा बोलते हैं ना। जैन शासन भाषण का धर्म नहीं, भाव भाषण का धर्म है ना। आप निर्णय करना, अपने आप को ऐसा चेक करते हैं ना, अपने आप को क्या चेक करते हैं? ऐसे ऐसे शब्द सुना, नींबू, और नींबू सुनते से ही मुंह में पानी आ गया, भाव वासना होती है ना, नींबू खट्टा होता है। ऐसे विचार करो, 5 परमेष्ठी भगवान का नाम सुनते से ही बोलो हमें क्या होता है, कैसा अहो भाव उत्पन्न होता है। मंदिर की टोंक देखी, अहो भाव उत्पन्न होता है। समझ आई बात? ऐसे ही मैं गायक हूं, मैं कौन हूं? मैं ध्रुव परमेष्ठी हूं, ध्रुव हूं, अचल हूं। मैं कौन हूं? ध्रुव, ध्रुव परमेष्ठी। समझ आई बात? सुनो, परमेष्ठी किसे कहते हैं? परम इष्ट, परम इष्ट है। परमेष्ठी मतलब परम इष्ट, परम इष्ट मतलब जो, हाँ, जो मेरा इष्ट हो। इष्ट कौन होता है? इष्ट वो होता है जिससे लाभ होता है, इष्ट वो होता है जिससे आनंद होता है। अरे हमारे इष्ट मित्र, मित्र की शक्ल देखते से ही प्रसन्नता आती है। इष्ट बोलते ना लोक में भी। और ये कौन है? ये परम इष्ट, जिसका दर्शन होते से ही, जिसका अनुभव होते से ही, जिसकी बातें सुनते से ही, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो लड़की की सगाई हो गई ना, देखो निर्णय का कितना बल है। वो लड़की की सगाई हो गई ना, अब है ना, वो लड़के की कोई बातें करे तो उसको कितना अच्छा लगता है। अच्छा, वो पता है, वो लड़का, उसका ऐसा नेचर है, वो इतना अच्छा घूमता है, इतने पैसे खर्च करने की आदत है उसकी, वो ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, तो उसको कितना अच्छा लगता है। पॉइंट समझ में आ रहा? ये परमिष्ट, ध्रुव परमेष्ठी, परमिष्ट, जिसके आश्रय से आनंद प्रकट होता है, एकमात्र जिसके आश्रय से विश्व में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने से ही आनंद उत्पन्न होता है। इसलिए मैं कौन हूं? ध्रुव परमेष्ठी। और ये ध्रुव परमेष्ठी बताने वाले कौन है? वे 5 परमेष्ठी। क्या बोला? मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, मामा, इन सब ने मिलके हमारे लिए लड़का ढूंढा। सो भैया हमें धन्य है हमारे माता पिता जिन्होंने हमको ऐसे घर में पहुंचाया। ऐसे बोलती लड़की, भैया मम्मी ने बहुत लड़का ढूंढा, पापा ने बहुत, ऐसे बोलते ना। ऐसे ये मम्मी, ये 5 परमेष्ठी भगवान ने उस ज्ञान को ये ध्रुव परमेष्ठी दे दिया। अब तुम अनंत काल तक वो ज्ञान, अनंत काल तक ध्रुव परमेष्ठी के साथ अभेद रूप से रहता है, अभेद रूप से। ऐसा अंतर भी नहीं कि मैं ज्ञान हूं ये गायक है, मैं ही गायक हूं। क्या मैं ज्ञान हूं ये गायक है?
ऐसा भेद नहीं, क्या अभेद हो गई, परिणति अभेद हो गई। अभेद हो गई का अर्थ लोग ऐसा अभेद हो गई का अर्थ कि वो उत्पाद व द्रव्युक्तम सच चलता रहता। अभेद हो गई मतलब वो ज्ञान अपने को भेद रूप स्वीकार नहीं करता, मैं अभेद ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार करता, इसका नाम है अभेद हो गई। कोई पर्याय द्रव्य में नहीं घुस गई, द्रव्य पर्याय में नहीं घुस गया, द्रव्य द्रव्य के स्थान पर रहता है, पर्याय पर्याय के स्थान पर रहती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा वो बिना पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर से शादी होने के बाद डॉक्टर नहीं बन जाती है। क्या बोला? 10वीं क्लास पढ़ी हो और डॉक्टर से शादी होगी तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं कहते कि नहीं लोग में? बोलो। और मान लिया अभी उसकी शादी नहीं हुई, बस सगाई हुई है, तो ही लड़की को डॉक्टर नहीं बोलने लग जाते। बोलो। मतलब निर्णय में इतना आनंद, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि मैं कौन हूं? ध्रुव परमेष्टि, और मेरे इष्ट को बताने वाले कौन है? वे 5 परमेष्टि। सो पंडित साहब ने लिखा है, सेवा सत्य स्वरूप की यह ही प्रभु की सेव, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। ये हो गई पूजा, उनकी भी पूजा हो गई, यही उनकी पूजा है, और परमार्थ पूजा भी हो गई, और आनंद प्रकट हो गया। यही वास्तव में पूजा है। समझ आई बात? यही पूजा है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। कैसा है भगवान आत्मा? मोक्ष स्वरूप, पूर्व से ही मोक्ष स्वरूप है, अर्थात मुक्त स्वरूप है। मोक्ष स्वरूप है अर्थात मुक्त स्वरूपो हम। किससे मुक्त है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से पूर्व से ही मुक्त है। मुक्त होने पर भी, जैसे शिकंजी है ना, शिकंजी में पानी, नींबू, नमक, शक्कर, 4 चीजें मिली हैं। वे चारों चीजें एक क्षेत्र पे होने पर भी चीनी नींबू से मुक्त ही है। बोलो, एक क्षेत्र का संबंध है। नींबू की पर्याय में चीनी है कि चीनी की पर्याय में नींबू है? पर्याय में भी। द्रव्य स्वभाव तो छोड़ो, पर्याय में भी चीनी की पर्याय में नींबू की पर्याय चली गई। बोलो, वे द्रव्य गुण पर्याय से सब अपने अपने एकत्व में सुंदर हैं, व्यवस्थित हैं, सुव्यवस्थित हैं। ऐसे ही यहाँ मैं ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की भीड़ में सुस्थित भगवान आत्मा हूं, सुस्थित भगवान आत्मा पूर्व से ही। परंतु गड़बड़ क्या हो गई? बस गड़बड़ ये हो गई कि वो ज्ञान क्या कह रहा है कि मैं सुस्थित भगवान आत्मा नहीं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मुझे राग छोड़ना है, वीतरागी होना है, अभी कर्म बंधे हैं उन्हें छोड़ना है। समझ में आ रही है बात? है कौन? मुक्त स्वरूप है, स्वयं अभी मुक्त स्वरूप हूं। होना नहीं है मुझे, हूं। और जो पर्याय ये स्वीकार करती है, वो पर्याय भी अपने को मुक्त अनुभव करते हुए अल्पकाल में मुक्त हो जाती है। वे पर्याय मुक्त हो जाती हैं। कौन सी पर्याय मुक्त हो जाती हैं? जो मैं मुक्त हूं ऐसा ज्ञान का होता है, ऐसा विश्वास होता है, और अपने मुक्त स्वरूप का आनंद होता है। जहां आनंद होता है, पॉइंट समझ में आया? नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। मुक्त स्वरूप हूं हम, कर्मों से बंधा हूं नहीं, अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। समझ आई बात? नहीं असद विभावों की चिंता,
निज स्वरूप में सतत रमनता। अरे राग आदि से संयुक्त तो नहीं, असंयुक्त हूं। कर्मकृत वर्णादि रागादि से असंयुक्त हूं, परंतु संयुक्त जैसा प्रतिभास ओनली लगना है नहीं, और ज्ञान में लग रहा है, ये लगना संसार का बीज है। क्या बोला? है मुक्त स्वरूप, हाँ, और लगना संसार का बीज है। कह रहे ना, ये भाव भाषण का धर्म है। आपको क्या लगता है, लगता आपकी क्या फीलिंग है, आप अपने बारे में क्या विचारते हो, क्या सोचते हो, आपको कैसा लगता है, और कैसा लगता है वैसा अनुभव होता है। आपको लगता तो यही है कि हम पुरुष हैं, लड़का है, लड़की है, हमें करना चाहिए, कमाना चाहिए, धमाना चाहिए, खाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और मुक्त स्वरूप ज्ञान में नहीं आया। हरी बात समझ में? ऐसा स्वयमेव मोक्ष स्वरूप है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात आ रही है। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी है, एनीथिंग, बंध का हेतु है। बोलो, क्या बोल रहे हैं? इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी है, जो कुछ भी है, अन्य जो कुछ भी, एनीथिंग, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, शुभ भाव, अशुभ भाव, पूजा पाठ, व्रत नियम, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, एनीथिंग, सब बंध का हेतु है, सब टोटल। अब देखो, जिस ज्ञान ने मैं मुक्त स्वरूप हूं ऐसा निर्णय अनुभव हुआ, बस यही मुक्ति का कार्यक्रम है, यही मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब बंध का कारण है, टोटल। अब देखो, मुक्ति कितने प्रकार की होती है, सुनना ध्यान से, इतनी सी चर्चा करेंगे। मुक्ति कितने प्रकार की? सबसे पहले तो मुक्त स्वरूप, कल पूछेंगे ये चारों पांचों पॉइंट, ध्यान रखना। सबसे पहला मुक्त स्वरूप, भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप, नंबर 1, ठीक है। इस मुक्त स्वरूप को जानकर होने वाला विश्वास, श्रद्धा सम्यक हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि मोक्ष। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मतलब श्रद्धा की पर्याय है ना, श्रद्धा की पर्याय दृष्टि मोक्ष। और दृष्टि मोक्ष होने के बाद फिर कषायों का अभाव स्टार्ट हो जाता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संजुलन। जब सर्व कषायों का अभाव होता है तो उसको बोलते हैं मोह मुक्त, कषाय मुक्त, दृष्टि मुक्त, कषाय मुक्त। दृष्टि मुक्त होते हैं 4थे गुण स्थान में, और कषाय मुक्त होते हैं 12वें गुण स्थान में। समझ आ रही बात? और तब तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, सर्व कषायों के अभाव की विधि चलती रहती है, स्वभाव की बारंबार सन्मुक्ता से। मुक्त स्वरूप, दृष्टि मोक्ष और कषाय मुक्त, और कषाय मुक्त होने के बाद अनंत अवस्था प्रकट होती है ना, तो उसको कहते हैं देह मुक्त, जीवन मुक्त, सॉरी, जीवन मुक्त। सुनना, अब ये आगे कोई नया जीवन नहीं धरेंगे, है ना। और सिद्ध होने पर देह मुक्त, सिद्ध भगवान क्या हो गए? देह मुक्त, अशरीरी सिद्ध भगवान, ठीक है। फिर से, मुक्त स्वरूप, दृष्टि मोक्ष और कषाय मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त, ये 5 चीजें हो गई, ठीक है। अब इन सब में महान कार्य क्या है? ये सारी, ये तो ध्रुव स्वरूप तो अनादिकाल से है, मुक्त स्वरूप। अब जो ज्ञान ऐसा निर्णय करता है, ये कारण मुक्ति
इन सारे कार्यों का कारण है वो ज्ञान। जो ज्ञान अभी ऐसा निर्णय करता है मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये क्या है कर्तव्य, और फिर दृष्टि मोक्ष, कषाय मोक्ष, जीवन मुक्त, देह मुक्त, ये पांचों अधिकार, ये चारों अधिकार हैं। क्या बोला? ये चारों चीजें कब प्रकट होती हैं? क्रमशः। निर्णय कर्तव्य है और ये चारों प्रकार की मुक्ति अधिकार हैं। योग्यता पूर्वक समय प्रवाह में ये सारे कार्यक्रम होते हैं। कब होते हैं? क्या देखें? क्या देखें? सम्यक दर्शन को, संयम, साधु दशा को, भेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। समझ आ रही बात? ये भेद विज्ञान की ताकत, ये भेद विज्ञान का बल। वो ज्ञान अपने को हर समय क्या देख रहा है? उठते बैठते खाते पीते हर समय क्या चल रहा है? एक निर्णय। वो पीछे ऐसे ये बच्चे बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ध्रुव परमेष्टि हूं, यही परम इष्ट है। इस विश्व में परम इष्ट यही है। ये भेद की भाषा में ज्ञान की तरफ से ऐसी बात करते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब इसके अलावा मुझे कोई इसको बताने वाले पंच परमेष्टि और पंच परमेष्टि के अलावा धन, दुकान, मकान, पैसे, बच्चे कच्चे, अब मुझे कोई इष्ट नहीं दिखाई देता। इष्ट दिखाई नहीं देता और इष्टों से कम व्यवहार नहीं होता। गजब की बात है। यह अद्भुत है जैन शासन। क्या बोला? बाहर में कोई इष्ट दिखाई देता नहीं है और इष्टों से कम व्यवहार होता नहीं है। माँ देखना है, कम व्यवहार होता नहीं, मतलब ये मेरे लिए कोई लाभकारी है, हानिकारक है, इनसे फायदा, अगर तुम चले गए मैं चले गए तो कैसे काम बनेगा? अपने को भिन्न जान रहे हैं सबको। एक बात। दूसरी बात, कोई अनंतानुबंधी द्वेष नहीं। अरे भैया तुम्हारे संग नहीं, अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा हुआ डुआ भी नहीं, और तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, तुम ही हमारे इष्ट हो, वो वाली बात भी नहीं। सबको जीव देख रहे हैं, जीव को जीव देख रहे हैं, अजीव को अजीव देख रहे, बात खत्म हो गई। अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, मिथ्या राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। हरी बात समझ में? ऐसा कहते हैं ना, तुम खुद जियो जीने दो जमाने में सभी को, अपने से कम न समझो सुख दुख में किसी को। अपने से कम मत समझो। हम सब ऐसा लोक नीति में भी कहते हैं ना कि दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। बस सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। नमो जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।